Good evening students. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. हम 8th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नंबर स्टार्ट होना है दैट इज चैप्टर नंबर 5 वाटर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आल्सो एंड सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आल्सो। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी चीजें हैं जो आप इसमें सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 दैट इज वाटर सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहना और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस रेज करूंगी, उनके आंसर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देना जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में बात करें, ठीक है, जो अपने प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, उसमें अगर हम अपने बात करें तो अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ गिफ्टेड है। ठीक है, लाइफ गिफ्ट है। ठीक, यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलती है। देखिए बच्चों, एक हिंट देती हूँ, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा। ठीक है, फ्लावर, फ्लोरा मीन्स जितनी भी प्लांट्स की वैरायटी होगी उनको हम कहेंगे फ्लोरा, और जो एनिमल्स की वैरायटी होगी उसको हम कहेंगे फौना। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जो गिफ्टेड है किससे, ढेर सारी वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना से। ठीक है, अर्थ पे जब हम लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसमें एट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की जब हम बात करें, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अर्थ के ऊपर पानी मिलता है। ठीक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, और ये इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करें, साथ ही साथ ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, और इसी फीचर की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसी की वजह से बायोस्फीयर जहां पे लाइफ है उसमें एक बहुत ज्यादा मोस्ट वाइटल रोल ये प्ले करता है। ठीक है, वाटर एक बड़ा क्रूशियल सा कंपाउंड है जो ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस केमिकल सब्सटेंस, इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर की जब हम बात करें, इसके थोड़े हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें कि लिक्विड फॉर्म कब आया था एग्जिस्टेंस में, 43 बिलियन ईयर्स अगो। इससे पहले अर्थ के ऊपर आइस एज थी। ठीक है, और इस टाइम के बाद जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, इसी के बाद जो है लगभग इसी के आसपास हमारी लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट होती है, जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब रॉक से मिनरल्स वगैरह डिसॉल्व होने स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशंस जनरेट होती हैं जो आपकी प्रोटोटाइप की जो सेल्स ही उनका फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपके प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड मल्टीपल जो आपके ऑर्गेनिज्म है, लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब वाटर जो है स्टार्टिंग में, ठीक है, एक एलिमेंट के फॉर्म में, एंशिएंट एज में एक एलिमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता था, लेकिन 1781 में कैवेंडिश ने क्या किया था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो वाटर है वो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इस प्रोसेस के बाद जब उन्होंने ये पता कर लिया तो उसके बाद में लेटर में साइंटिस्ट ने इस वाटर को एज अ कंपाउंड कंसीडर किया। ठीक है, लुईसर फर्स्ट, अगर हम वाटर की कंपोजिशन की बात करें तो जो फर्स्ट लुईसर थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था ये शो करने के लिए कि जो वाटर है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लुईसर ने ही बताया था कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के एंड 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। अब बात करते हैं अकरेंस। अकरेंस मीन्स वाटर कैसे मिलता है अर्थ के ऊपर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक समान रूप से नहीं रहता है,
ठीक है। नेचर में मोस्टली जो अवेलेबल होता है वाटर वो फ्री स्टेट में होता है और समवट लेसर एक्सटेंट इन कंबाइंड स्टेट। मैक्सिमम फ्री स्टेट में मिलेगा और कुछ हद तक ये हमारे कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। वाटर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, इट कुड बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, जब हम वाटर के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं उसमें हम वाटर की फिजिकल स्टेट में मेनली जो मिलता है ये आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में आपको मिल जाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करें, अर्थ के माउंटेन्स पे, पोलर रीजन्स में, अंटार्कटिका है, आर्कटिक सर्कल है, उसमें जो वाटर है वो आपका स्नो और आइस के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इन दीज प्लेसेस वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स ड्यू टू द लो टेम्परेचर प्रिवेलिंग इन दीज रीजन्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा लो प्रिवेल होता है। लिक्विड स्टेट की बात करें, ये मोस्ट कॉमन स्टेट होती है जिसमें वाटर आपका एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली ओशियंस में, सीज में जो वाटर मिलता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो आपकी रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में और अदर जो वाटर बॉडीज है उसमें देखने को मिलती है। जो पानी सरफेस के ऊपर मिलेगा उसको हम सरफेस वाटर कहेंगे, जमीन के ऊपर जो मिल रहा है उसको सरफेस वाटर कहेंगे, जो जमीन के अंदर मिल रहा है उसको अंडरग्राउंड वाटर हम कहते हैं। सरफेस वाला जो वाटर होता है वो आपका प्योर फॉर्म भी हो सकता है और सलाइन भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। इम्प्योर मतलब जिसमें डिफरेंट आपको अलग अलग तरीके की वेराइटीज देखने और डिजोल्व इम्प्योरिटीज देखने को मिलती हैं। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे कि जो आपका ओशियंस में मिल रहा होता है या जिसमें सॉल्ट डिजोल्व रहता है, जिसमें सॉल्टी टेस्ट आता है, इस टाइप का जो वाटर रहता है उसको हम सलाइन वाटर कहते हैं। ये बेसिकली सॉल्ट्स की वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से जो ओशियन और सीज में वाटर मिलता है उसमें आपका बेसिकली सॉल्टी टेस्ट किस वजह से आता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड और कुछ अदर्स आपके सॉल्ट्स डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो ये एक्विफर्स में जो वाटर रहता है, ठीक है, और ये कैसे इकट्ठा होता है कि जो आपका रेन वाटर है वो सीप कर जाता है जमीन के अंदर, ठीक है, थ्रू द सीपेज पॉइंट्स। ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, वेल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, ठीक है, इन सब से निकाल सकते हैं। ये आर्टिफिशियल तरीके से और नेचुरल तरीके से स्प्रिंग्स के थ्रू अपने आप भी अंडरग्राउंड वाटर बाहर आ सकता है। ठीक है, गैसियस स्टेट की बात करें, जो गैसियस स्टेट होता है इसमें वाटर जो रहता है वो एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट होता है। क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग फॉर्मेशन, मिस्ट, इन सब के फॉर्मेशन के लिए जो गैसियस स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए डस्ट पार्टिकल और इसके चारों तरफ जो वाटर कंडेंस हो जाएगा, ये जो बनेगा इसको हम मिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट एक्सटेंड इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए जब हम वाटर की बात करें, ये हमारी बॉडी में या जितने भी एनिमल्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी बॉडी में फ्लूइड जो रहता है उसमें भी मैक्सिमम आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर रहता है। ठीक है, कुछ आपके सॉल्ट भी है, कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो कुछ सॉल्ट और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ये देखिए कंबाइंड स्टेट में है वाटर। यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये आपका वाटर कंबाइंड स्टेट में है और ये किस फॉर्म में है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, सलाइन वाटर जो है ये भी आपका कंबाइंड स्टेट में वाटर आपका कह सकते हो। अब हम अर्थ के ऊपर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सलाइन वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, सलाइन वाटर जो आपका ओशंस और सीज में देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर की बात करें, ये आपका आइस कैप्स के फॉर्म में हो सकता है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो सकता है, सरफेस वाटर के फॉर्म में हो सकता है, अदर वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन जब हम सरफेस वाटर की बात करें तो ये लेक्स में भी हो सकता है, रिवर्स में भी हो सकता है और स्वैम्प्स एरिया में भी हो सकता है। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल वाले एरिया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, नेचर, इन सब की बात करेंगे हम।
ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा कभी भी, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एयर में, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसमें हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। इन सब में हम क्या देख रहे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेचर की बात करें, ठीक है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, टेस्ट अगर हम बात करें, जैसे यूजुअली हम जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट आता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट एंड मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होते हैं जो कभी कभी इस वाटर को स्मेल भी दे सकते हैं। वाटर जो है वो कलरलेस है और थिन लेयर बनाता है, जिसकी वजह से ब्लूइश थिक लेयर बन जाती है। ठीक है, यूजुअली अगर हम इसका थोड़ा सा पानी देखें तो वो कलरलेस होगा, लेकिन हम इसकी थिक लेयर की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस होगा वो ब्लूइश कलर का होगा। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, 0 डिग्री अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ये डिक्रीज करेगा जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी इसमें सब्सटेंस में कुछ इम्प्योरिटीज वो कर दोगे, डिसॉल्व कर दोगे बेटा, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जब हम बर्फ बेचते हैं, आइस को सेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में सॉल्ट मिला देते हैं जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए आप आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, वहां पे आप देखते हो कि अगर आपने प्रेशर, टेम्परेचर और इसमें वॉल्यूम में चेंज किया तो, और डेंसिटी में चेंज किया, तो ये आपस में अल्टीमेटली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपने प्रेशर चेंज किया या टेम्परेचर चेंज किया तो उसके वॉल्यूम में और इन सब चीजों में चेंजेस आता है, वो आप आगे पढ़ोगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बार बार आपको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसमें अगर इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी की बात करें, मैक्सिमम डेंसिटी जो रहती है वाटर की वो 1 ग्राम पर सीसी होती है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलती है यूजुअली। आपने देखा होगा, इमेजिन कीजिए आपका कोई एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे ही ग्लास में आपका दूसरा लिक्विड है, दूसरा लिक्विड तो क्या, वाटर ले लीजिए, उसमें वाटर है, आपने दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज किया और आप डेंसिटी मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो आप डेंसिटी में एक रिलेशन देखते हो कि जो डेंसिटी है, जब आप 10 डिग्री से लेके 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हो तो वो डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी, लेकिन वाटर के केस में क्या होगा बेटा, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो डिक्रीज होगी और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मींस कुछ इस तरीके से कि पहले क्या हुआ, वो डिक्रीज हो रही थी और फिर वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इस ग्राफ को रिटर्न कर दूं, उल्टा कर दूं, तो पहले अगर मैं कहां से जा रही हूँ, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री पे जा रही हूँ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, पहले डेंसिटी 4, यहां तक 4 तक पहुंचते पहुंचते 4 पे मैक्सिमम हो गई और फिर धीरे धीरे जो आपकी डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। लेकिन बाकी सब लिक्विड में क्या होता है कि अगर डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कम है तो वो धीरे 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 इंक्रीज करती चली जाती है, लेकिन वाटर के केस में ये थोड़ा सा अलग होता है। इस टाइप का जो एक्सपेंशन होता है वाटर का, उसको हम बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जो 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री के बीच में ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। Next is conductivity. Pure water is a bad conductor of heat and electricity. The electrical conductivity of water is due to the presence of dissolved salt in the water. Conductivity basically देखो, प्योर फॉर्म तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन जब हम वाटर की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं जो टैप वाटर होगा वो हीट का भी और इलेक्ट्रिक करंट का भी कंडक्टर होगा। किस वजह से, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट में डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कुछ सॉल्ट एंड मिनरल्स नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। आप 1 ग्राम यूनिट मास ले लो किसी भी सब्सटेंस का, उसको मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं
कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाए। मीन्स किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास लेने पे उसको मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आ जाए, बढ़ जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर के लिए अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपकी इक्वल किसकी होती है? 42 जूल्स। ठीक है, और अभी तक जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। या आप लेटेंट वर्ड का ये मतलब समझ लीजिए हिडन। मींस इस टाइप की एनर्जी होगी जो आपकी क्या होगी? हिडन फॉर्म में होगी। आप जस्ट इमेजिन कि आपका एक बीकर है, ये इसमें मैं थोड़े से आइस के क्रिस्टल्स ले लूं। जस्ट लेट मी ड्रॉ अ रफ डायग्राम। इसमें मैं ये थर्मामीटर लगा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा थर्मामीटर है। प्लीज पार्डन मी इफ इट इज नॉट प्रॉपर डायग्राम। ओके, ये मेरा बर्नर हो गया। ठीक है, ये बर्नर में लगा दी मैंने आग। देखा, मैं स्प्रिंग पर आग लगा सकती हूँ, आप लगा सकते हो? चलिए, इमेजिन कीजिए अभी जब ये आइस फॉर्म में है तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा। अब मैंने इसको नीचे से हीट देना शुरू किया। मैं नोटिस क्या करती हूँ बेटा, इस थर्मामीटर के टेम्परेचर में जो ये इंडिकेट कर रहा है बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? कि जब तक ये सारी की सारी आइस मेल्ट होके वाटर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और जब ऐसा हो जाता है तो इसका जो थर्मामीटर का जो रीडिंग है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, मींस इस थर्मामीटर के इस इंडिकेशन वाले पॉइंट में चेंज क्यों नहीं आया? जो मैंने अमाउंट ऑफ हीट दी, जो एनर्जी दी, वो कहाँ जा रही? तो वो एनर्जी जा रही थी बेटा स्टेट चेंज में। और सेम कंडीशन होती है, इमेजिन कीजिए अगर मैंने कोई बीकर ले लिया और उसमें मैंने लिक्विड फॉर्म ले लिया है वाटर का। ठीक है, वहां पे भी सेम होता है कि मैं अगेन फिर से एक बर्नर लूं, ठीक है, और उसमें आग लगा दूं। और अगेन यहाँ पे मैंने एक थर्मामीटर डाल दिया है, ये मेरा थर्मामीटर है। इसमें भी रीडिंग में चेंज नहीं होता है। इमेजिन कीजिए ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट किया तो ये क्या इंडिकेट करेगा? 100 डिग्री। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद 100 डिग्री पहुंचाने के बाद जो मैंने उसको हीट दे रही हूँ वो हीट कहाँ चली गई? तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब डेफिनेशन समझिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। अब वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 कैलोरीज पर ग्राम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये 80 कैलोरीज पर। और यहाँ पे अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो 540 कैलोरीज। अब यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू अ यूनिट मास ऑफ आइस टू कन्वर्टिंग टू इट्स वाटर विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, और जब कभी भी आप डेफिनेशन दे रहे होते हो बेटा तो आप यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम, इन सबको कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट आ रही बेटा सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। देखिए ये बहुत स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर की। ठीक है, वाटर के पास एक टेंडेंसी होती है बेटा कि वो मैक्सिमम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, इवन आपके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, अल्कोहल है, ये सारे भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है बेटा? इसकी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है,
इसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इस वजह से। ठीक, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूज बता रहे हैं कि वाटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही होती हैं उन सभी में अल्टीमेटली वाटर जो रहता है वो बेस बनाने का काम कर रहा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस चल रही होती हैं उन सभी को फुलफिल करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, वाटर में अगर पोल्यूटेंट हो जाते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट अगर हमारी बॉडी में पहुंच जाए या इनमें से किसी भी फूड चेन के अंदर एंटर भी कर जाते हैं बेटा, तो ये क्या होता है, अर्थ पे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो बेटा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।